Hello students, that is another question which we can solve by POAC, Principle of Atomic Conservation. Okay, so what is the question? Question is 10 moles of K2CO3 gets converted into K3FeCN6 in such a way that the whole carbon gets converted into K3FeCN6. Find out the number of moles of K3FeCN6. मीन्स हम लोग इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमारे पास K2CO3 है, वो किसी सीक्वेंस रिएक्शन के थ्रू K3FeCN6 इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सीक्वेंस रिएक्शन मीन्स K2CO3 को काफी रिएजेंट से रिएक्ट करवाया गया होगा और एटलीस्ट लास्ट में हमें ये हमारा प्रोडक्ट मिला। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि K2CO3 के हमारे पास 10 मोल्स हैं और हमें इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमारा मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इस क्वेश्चन में रिएक्शंस है ही नहीं, या हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं कर सकते। तो जब आप बैलेंस ही नहीं कर सकते तो आप इसे मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास लास्ट में जो बचता है वो है हमारा POAC। तो जब आप POAC लगाते हो और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो तो इससे समझ में आएगा कि होल कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू K3FeCN6। मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि कार्बन जो है वो कंजर्व है, यानी जितना कार्बन K2CO3 में था उतना ही कार्बन हमें हमारे K3FeCN6 में मिल जाता है, यानी कार्बन के जो एटम्स है वो कंजर्व्ड है। ओके, तो हम लोग POAC अप्लाई करते हैं किस पर? कार्बन पर। सो POAC ऑन कार्बन एटम। तो हमें पता है कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन एटम के मोल्स और प्रोडक्ट साइड में कार्बन एटम के मोल्स इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3 is equal to number of moles of carbon atom in K3FeCN6। यानी कि K2CO3 में जितने कार्बन एटम है उतने कार्बन एटम K3FeCN6 में होंगे। अगर मैं ये चेक करूं कि K2CO3 में जो कार्बन के मोल्स हैं वो K2CO3 के मोल से कितने टाइम ग्रेटर है तो हमें समझ में आएगा। अगर मैं K2CO3 का 1 मोल लेता हूं तो उसमें कार्बन का भी कितना मोल आता है? 1 मोल आता है। मीन्स कार्बन के जो मोल हैं वो K2CO3 के मोल के इक्वल है। तो हम लोग इसे K2CO3 से रिलेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3, यानी कि यहाँ पे जितने मोल K2CO3 के होंगे उतने ही मोल किसके होंगे? कार्बन के होंगे। और प्रोडक्ट साइड में देखें तो जब हम लोग K3FeCN6 लिख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग 1 मोल K3FeCN6 का लेते हैं तो उसमें कार्बन के कितने मोल्स होते हैं? 6 मोल्स होते हैं। यानी कार्बन के जो मोल है K3FeCN6 में, K3FeCN6 के मोल से 6 टाइम ग्रेटर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे K3FeCN6 में कार्बन के जो मोल्स हैं वो K3FeCN6 के 6 टाइम है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू मोल्स ऑफ K3FeCN6, मोल्स ऑफ K3FeCN6। ओके, K2CO3 की मोल कितने गिवन है? 10 गिवन है। सो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू मोल्स ऑफ K3FeCN6 हमें फाइंड आउट करने हैं। सो X इज इक्वल टू 10/6 मोल। तो दैट इज अवर आंसर। मीन्स K3FeCN6 के कितने मोल्स बनेंगे? 10/6 मोल बनेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन को कंजर्व लिया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था और उसी पर POAC को अप्लाई कर दिया है। थैंक यू।